नमस्कार मित्रों, रसायन विज्ञान क्लास 10 अम्ल क्षार लवण का पार्ट 10 आज लेकर आए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लवण पढ़ रहे थे, जिसमें दो सॉल्ट हो गए थे, NaCl सोडियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। आज थर्ड सॉल्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, और इसके आगे इतना हो पाएगा उतना करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसको धावन सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट सोडियम और कार्बोनेट आयन से मिलकर बनता है। इसको धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसके बनाने की विधि देखते हैं, किस प्रकार यह प्रयोगशाला में तैयार होगा। और यह सोडियम कार्बोनेट जो है, ये हमारे मिट्टी में भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बिहार, राजस्थान में पृथ्वी पर ये रेह के रूप में पाया जाता है। पुराने समय में जब साबुन नहीं होता था तो रेह से कपड़े धोए जाते थे। उस रेह में सबसे अधिक मात्रा होती है सोडियम कार्बोनेट की, और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर साबुन इत्यादि बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के बनाने की विधि। तो इसको प्रयोगशाला विधि कहेंगे। प्रयोगशाला विधि क्या है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से बनेगा। क्या बनाना है? Na2CO3 बनाना है। तो यहाँ पर 2 लग गया, तो यहाँ पर हमको 2 लगाना ही पड़ेगा। अब हमसे इसमें से Na2CO3 निकाल लें, जो शेष बचेगा वो स्वयं यहाँ बच जाएगा। Na2, यहाँ से दोनों Na हट गए। CO2 यहाँ पर था, यहाँ से एक ऑक्सीजन ला करके यहाँ पे दे दिए। किसको? CO2 को। क्या हो गया? CO3 हो गया। यहाँ पर अभी एक OH और एक H बचा है, क्योंकि यहाँ जब डिसोसिएट होगा, ये अलग होगा, तो 2 OH निकलेंगे। 2 OH यानी देख लीजिए यहाँ पर ऐसे, ये Na2CO3, एक ऑक्सीजन यहाँ से आकर यहाँ, तो यहाँ पर क्या बचा? H2O बच गया। यहाँ पर H2O शेष रह जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके औद्योगिक निर्माण की भी विधियां हैं, जो सिलेबस में नहीं हैं, इसलिए ये आगे चलकर आप लोग पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वे है इसके बनाने का। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में इसको हीट करना देखा था कि उसको हीट किया जाए तो क्या अलग हो जाएगा। किसमें? इसको अगर गर्म कर दिया जाए तो ये सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2 में अलग हो जाएगा। ये बनाने की विधि एक और हो गई, यानी 2 बनाने की विधियां इसकी हो गई। अब आइए इसके गुण पर चर्चा करते हैं। कैसा है? सफ़ेद है, क्रिस्टलीय ठोस है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस, और इसमें 10 अणु क्रिस्टलन जल के लगे रहते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला हम लिखेंगे वो Na2CO3.10H2O इस तरह से लिखेंगे। ये क्रिस्टलीय रूप है।
अगर यहाँ से जल हटा लेते हैं तो ये अक्रिस्टलीय रूप हो जाएगा, क्रिस्टल नहीं बना पाएगा। अब आते हैं इसको केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। इसकी रासायनिक गुण क्या है इसके। रासायनिक गुण में पहला पॉइंट हमारा होगा ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में ऊष्मा का प्रभाव जब हम देखेंगे तो इसमें क्रिस्टलन जल जो होता है Na2CO3.10H2O, इसको जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्रिस्टलन जल जो है इसका निकल जाएगा। ये आके प्लस में 10H2O अलग हो जाएगा, केवल क्रिस्टलन जल निकलेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है अम्ल के साथ क्रिया। अम्लों के साथ क्रिया कराने के लिए, इससे पहले हमने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्लों से क्रिया। अब हम पढ़ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट की अम्लों से क्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट तो लिखना ही लिखना है। अम्ल हम अपने मन से लेते हैं, यहाँ पर कोई HCl ले लें, H2SO4 ले लें। तो यहाँ पर हम HCl ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि Na2 और H अगर बीच में आ जाए तो ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में अलग क्या होगा, इसमें Cl अलग होगा। किसके साथ? Na के साथ। देख लेते हैं इसको। एक हाइड्रोजन आए और एक Na को यदि हटा दे, एक हाइड्रोजन आके एक Na को हटा दे तो ये हो जाएगा NaHCO3 प्लस NaCl, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। इसकी फर्दर रिएक्शन HCl से होती है तो फिर NaCl बनता है। जो Na है ये H को हटा देता है, एक Na आकर दोबारा फिर से रिएक्शन होगी तो यह क्या बनाएगा, NaCl H2 और CO2 बनाएगा। NaHCO3 प्लस HCl, तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखिए यहाँ से CO2 निकल गया, एक ऑक्सीजन इसमें से निकलेगा, तो इसको और इसको लेकर के क्या बनाएगा, जल बनाएगा। एक Cl इधर और एक Na इधर, NaCl बन जाएगा। तो ये NaCl बनाता है। सोडियम कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl। अगर हम इसकी जल से क्रिया करा दें, किसकी, सोडियम कार्बोनेट की किससे करा दें, जल से क्रिया। जल से क्रिया कराने के लिए Na2CO3 लिखा और वाटर लिख लिया। रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, NaOH। 2 Na है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। OH तो कहाँ से आएंगे भाई, एक OH इसमें से आएगा, एक H यहाँ बचा रहेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ से मांगेगा। तो अब बोलो बचा क्या, यहाँ पर CO2 बच गया, CO2 बच गया। ये हो जाएगा आपका जल से क्रिया। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए ये इधर भी आ जाएगी। ये दोनों क्रिया करके ये बनाएंगे जो सबसे पहले बनाने की विधि आप पढ़े थे नंबर 1 पर, वही रिएक्शन है ये। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक और है चूने के पानी के साथ अभिक्रिया। चूने का पानी भाई क्या होता है भाई,
चूने का पानी, चूना होता है CaO, उसकी जल से क्रिया करा देते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस जो बनता है वो चूने का पानी है। चूने के पानी से क्रिया, चूने के पानी से क्रिया में हम देखेंगे Na2CO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने का पानी है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो चूने के पानी से क्रिया होगा तो भी NaOH बनेगा। चलिए 2 Na यहाँ से आए, 2 Na यहाँ है, दोनों OH आ गए इधर। अब ये CaCO3 बनाएगा, नहीं बनाएगा, डबल प्लस यहाँ जाएगा, डबल माइनस यहाँ जाएगा, CaCO3 बना देगा। क्या बनाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चूने के पानी से क्रिया हो गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ रासायनिक गुण थे सोडियम कार्बोनेट के। अब आइए उपयोग की बात कर लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के उपयोग क्या है, यूजेस क्या है। यूजेस में सबसे पहला पॉइंट तो आपको हमने बताया था कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कहीं भी आए आप लिख सकते हो। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा है कांच व साबुन बनाने में, कांच व साबुन बनाने में। तीसरा कठोर जल को मृदु करने में, कठोर जल को मृदु करने में। ये सारे इनके यूजेस हैं। बेकिंग सोडा बनाने में, पेट्रोलियम शोधन में, बहुत सारे हैं, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लिख लीजिए। आगे देखते हैं, हमको आगे पढ़ना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 4 नंबर CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। इसके बारे में देखते हैं। इसके कई नाम हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं इसको। यह एक मिश्रित लवण है। क्या है? मिश्रित लवण। इसमें बनाने के लिए इसको हम बनाने की विधि, तो बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से। तो यहाँ पर OH हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। CaOH और OH, इस तरह से OH जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? जल निकालेंगे, ऐसे, इस तरह से। H यहाँ से और OH यहाँ से, ये निकल जाएगा, आपका जल निकल जाएगा। यहाँ बचा क्या? CaO बचा। O पे एक वैलेंसी है तो एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से। तो इसको हम लिखते हैं CaOCl2, CaOCl2। या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, Ca ब्रैकेट में OCl और फिर Cl। इस तरह से भी इसको कहीं कहीं लिखा हुआ देखा गया है, लेकिन जो प्रचलित है वो CaOCl2 ही है।
कैसे बनेगा? बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनेगा। आइए अब देखते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में यह पीले रंग का चूर्ण होता है। पीले रंग का चूर्ण होता है, पीले रंग का चूर्ण। अगला है, ये इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। क्लोरीन जैसी, क्योंकि क्लोरीन होता है इसमें, क्लोरीन जैसी गंध आती है। और जल में घुलनशील है, या जल में घुलने पर इसका जल का कलर जो है वो दूधिया हो जाता है। आइए अब रासायनिक प्रॉपर्टी देखते हैं। रासायनिक गुण में, रासायनिक गुण में सबसे पहले इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर या ऊष्मा का प्रभाव CaOCl2, इसको यदि हम हीट करें तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। अकेला ऑक्सीजन जाएगा निकल के तो O2 नहीं बना पाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल CaCl2 के बनेंगे और O2 निकल गए। इसका मतलब जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है और कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। दूसरा इसका जो पॉइंट है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण का को डायरेक्ट हीट कर देते हैं तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाती हैं। अगला है जल से क्रिया। जल से क्रिया, वाटर से रिएक्शन। वाटर से रिएक्शन करने के लिए जैसे CaOCl2 प्लस जल, यहाँ पर ऊपर रिएक्शन, ये देखिए ये जो रिएक्शन थी यही वापस हो जाएगी। क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गैस निकलेगी। जिन चीज़ों से मिलकर बना था वही चीज़ यहाँ पर अलग हो गए हैं। तो जल से क्रिया हो गई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जल से क्रिया कराने पर बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्राप्त होते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दें, थर्ड पॉइंट है CO2 से क्रिया। CO2 से यदि क्रिया करा दें तो क्या बनेगा देखते हैं। CaOCl2 प्लस CO2, यहाँ पर CO3 बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ से ऑक्सीजन आए, यहाँ पे CO3 हो जाएगा और CaCO3 एक प्रोडक्ट बन सकता है हमारा, CaCO3 और एक प्रोडक्ट क्लोरीन बन सकता है गैस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड विरंजक चूर्ण में यदि हम प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मुक्त होगी। ये थे इसके केमिकल प्रॉपर्टी। इसका एक बहुत अच्छा गुण होता है विरंजक गुण। विरंजक गुण क्या करता है? कलर को गायब करता है, किसी चीज़ का कलर गायब करता है। और ये जब HCl से किया करता है तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है और हाइपोक्लोरस अम्ल से हमको नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है और उस नवजात ऑक्सीजन को हम किसी रंगहीन पदार्थ से क्रिया कराते हैं तो वह रंगहीन हो जाता है। आइए उपयोग की बात करते हैं। उपयोग, इसके क्या क्या उपयोग हैं? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि उद्योग में। कागज उद्योग में ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ऊन को सिकुड़ने से
बचाने हेतु चीनी उद्योग में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, ऑक्सीकारक के रूप में बहुत सारे उपयोग इसके हैं। आइए अब इसका एक 5 पॉइंट देखते हैं जिसका नाम है POP, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको हम POP कहते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये बहुत आसान है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र आप लोग याद कर लें और कैल्शियम सल्फेट के सूत्र में आधा जल का अणु लगा दें तो ये बन जाएगा आपका POP। POP देखिए बनता कैसे है। इसका नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है। हेमी माने आधा, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। तो ये बनता है जिप्सम से, और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O। अब देखें यहाँ पर इसका भी फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O और CaSO4 डॉट 2H2O। ये जिप्सम का है। जिप्सम में ज़्यादा जल का अणु होता है, थोड़ा सा ज़्यादा जल होता है, और POP में कम जल होता है। ऐसे याद रखेंगे इसको। दोनों का फार्मूला CaSO4। अब हम क्या करेंगे, इसको 150 से 160 डिग्री पर गर्म कर देंगे। किसको? जिप्सम को। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O निकल जाएगा। अच्छा, हाफ H2O निकल गया दो में से, तो H2O कितना बचा? 1, सही, 1/2 H2O। प्लस में इतना निकल जाएगा आगे। या आप इसको राउंड फिगर में लेना चाहें तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट बंद करके 2 हो जाएगा। ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चे देख सकते हैं इसको कि कैल्शियम सल्फेट का ये एलिमेंट है, इसमें हाफ H2O लगा है। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O यानी CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम का सूत्र है। इसको अगर हम हीट कर दें जिप्सम को तो POP बन जाता है। ये बनाने की विधि है। अब देखिए गुणधर्म क्या है। सफ़ेद रंग का है, जल में अल्प विलेय है, सफ़ेद जल में अल्प विलेय, ये इसके गुण हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक गुण है वो है इसका जमना, केवल, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो इसका जमना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल से क्रिया होती है तो ये जिप्सम पुनः बन जाता है और जिप्सम बन के ये हार्ड हो जाता है। इस क्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। कैसे जमता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत छोटा सा टॉपिक था यहाँ पर। इसको 3 जल के अणु इसमें मिला देंगे तो ये जम जाएगा। एक बार ये रिएक्शन देख लीजिए। CaSO4 डॉट हाफ H2O, और यही रिएक्शन पुनः वापस हो जाएगी तो ये CaSO4 डॉट 2H2O बन जाएगा। ये जिप्सम और ये POP। तो POP बनाने की विधि और रिएक्शन पलट देंगे, रिएक्शन हो जाएगी। काम क्या है इसका? यह जमने की क्रिया में फैलता है। इसका प्रयोग सांचे, मॉडल आदि बनाने में किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में इसका प्रयोग होता है। प्लास्टर चढ़ाने में, ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चाक भी इसी से बनती है। दांतों के प्लास्टर आदि इसी से बनते हैं, POP से। तो बहुत सारे यूजेस POP के हैं। आज यहाँ पर सॉल्ट लेशन
एंड हो गया है। जो भी कमी रह गई है वो पूरी की जाएगी। जहाँ पे आपको लगता है कि कम समझ में आया है या नहीं आया है तो वीडियो को ध्यान से देखें, 1 बार 2 बार 3 बार देखें और अपने मित्रों को बताएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जो भी कमी होगी वो सब पूरी की जाएगी, फिर से वीडियो दिया जाएगा। अब हम अगले लेसन की तरफ चलते हैं। कल की डेट में अगला लेसन बनाया जाएगा और यहाँ से आपको लेसन जो भी आप पढ़ेंगे उसको एक रफ़ कॉपी पे नोट करते जाइएगा, लेकिन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके।